सो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग। होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये निकल रहे थे हम लोग घर से, अपने मम्मी के घर जा रहे थे, क्योंकि मम्मी के घर से कानपुर सेंट्रल जाएंगे, वहाँ से पास है। और अभी मैं ट्रेन में हूँ तो एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए कॉफ़ी, चाय और ये सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अब घर जाते ही मैं ब्लॉग एडिट कर दूँगी यहाँ पर, और घर जाते ही अपलोड कर दूँगी, आप लोगों को देखने को मिले, ताकि आगे और भी ब्लॉग आगे आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्लॉग हैं, बहुत सारे ब्लॉग हैं, तो इसलिए धीरे धीरे आप लोग साथ में शेयर हो जाता। अभी हम लोग निकल रहे हैं और पूरी ऑटो हम लोगों ने ले ली थी। तो ऑटो कार से जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कार से जाते तो वहाँ पे खड़ी करने की प्रॉब्लम होती है कि स्टेशन में खड़ी करो फिर उसे घर जाओ। इसी से डायरेक्ट टिकट ले लो, कार घर पे ही खड़ी रहेगी, उसका सबसे बेस्ट है। तो ये आ गया कानपुर सेंटर हम लोग, और यहाँ पे ये चल रहा है मेट्रो का काम, तो स्टेशन वगैरह बन रहा है। तो ये हम लोग बस बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं पापा का, क्योंकि वो बाद में आए थे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और घर का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, बज रहे हैं 1, क्योंकि 1:30 बजे की ट्रेन है। हम लोग 1 बजे निकले हैं। ये बैग टांगे हुए हैं, ये मैं हूँ, पीछे मिट्टी, पापा, मम्मी, सब लोग निकल चुके स्टेशन। हम लोग की ट्रेन आ रही है। तो ये देखो प्लेटफॉर्म, रात में बिल्कुल सन्नाटा, एंड ये रहा मेरा बैग। तो ये रात में 1 बज रहा है। हम लोग 12:30 बजे धीरे धीरे पैकिंग करके निकलने लग गए थे घर से, और यहाँ आए थे 1 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर, क्योंकि 1 बजे का ही ट्रेन था हम लोगों का। 1 बजे कुछ मिनट पे आई थी, और हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। पता है, नींद रात में 1 बजे तो आप लोग जानते हो कितनी ज़्यादा आती है, और जब इस वेदर में, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में इस तरह से निकलो बाहर ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार नींद ख़राब हो गई है। अभी ट्रेन में ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये ट्रेन आ चुकी है, हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर, और ये सभी लोग सो रहे थे ऑलरेडी, और हम लोग भी जाकर सीधे सो ही गए। और चलो, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं, वाइट वाला चादर ओढ़ लेते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। तो बट मैंने ना वाइट वाला, मैं सबको कह रही हूँ, मैंने खुद ही ओढ़ा था, क्योंकि मैं ब्लैंकेट, मुझे पता नहीं, पसंद नहीं आता है, तो मैं भी चादर ओढ़ के लेटी। चादर बड़ा अजीब लगता है देखने में। तो ये देखिए, यहाँ से बाहर का नज़ारा है। अब ट्रेन चल रही है हम लोगों की अब, और बस बैठे हुए हैं। मॉर्निंग में डायरेक्ट जब पहुँचेंगे फिर मिलेंगे। अभी थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाया, क्योंकि उसके बाद में रात में नींद आ रही थी बहुत जोर की वाली हम लोगों को। सो ये मिट्टी यहाँ से बैठ कर बाहर देख रही थी कि मैं बाहर देखूँगी, मैं कह रही थी बाहर देखूँगी। तो मैंने बोला कि रात में अभी बहुत लेट हो गया, क्योंकि नींद उसको भी आ रही थी, बट उसको क्या है ना कि अब घूमने आई है तो सोना नहीं है। तो फिर भी अभी यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद अभी सोएंगे सब लोग ऊपर। मैं तो ऊपर चढ़ जाऊँगी, डायरेक्ट सो जाऊँ, क्योंकि ऊपर क्या होता है, आराम से सो जाओ, ना कोई जगाने वाला होता है, ना कोई बोलने वाला होता है। क्योंकि नीचे जो लेटता है ना, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, सबको नीचे वाले को जगाना पड़ता है। इसलिए अब मैं ऊपर जाके बैठ गई हूँ। ये देखिए, लेट गई थी, सो गई थी, अभी मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पर। तो मॉर्निंग में उठ गई थी, और उसके बाद मैं धीरे से मैं नीचे उतरी हूँ। और क्योंकि जब नींद पूरी हो गई, फिर उसके बाद में जब मैं एक बार नींद खुल जाती है, फिर उसके बाद नींद मुझे आती भी नहीं, तो लाइट ऑफ करी, चलो नीचे उतरते हैं। तो अभी सुबह हो गई है, सुबह के बज गए हैं 8, और मैं बस विंडो सीट पे बैठ गई हूँ। विंडो सीट पे बैठ गई हूँ। मैंने यहाँ पे किसी भी बैठी है, वो देखो मम्मी बैठी हैं, ये पापा बैठे हैं, और अभी मिट्टी गई है वॉशरूम। तो सोकर सब लोग उठ गए, तो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। मैं ऐसे बैठी हूँ अपनी सीट। मैंने अपनी सीट ले ली है किसी को। तो अभी हम लोगों को भोपाल पहुंचने में कम से कम 2 से ढाई घंटा है। तब तक मैं बैठे बैठे यहाँ देखती हूँ टाइम पास कैसे करें अपना, जिंदाबाद उसी से ही करूँगी। देखती हूँ, रील्स वगैरह बना लेती हूँ, यहाँ पे कुछ और कर लेती हूँ, देखा जाता है क्या कर लेती हूँ। क्योंकि चाय वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ, पानी गर्म। मिट्टी भी सोकर उठ गया। ये अपना पहन लो, ये वाला क्या हो गया। ये देखो बैठे हैं, ये करा के लाए हैं इसको ब्रश और प्याली। खेत है। ये तो ऑरेंज में वो बने हैं ना, वो नमक। ये देखो मिट्टी, 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 देखो मुझे जरा, मुझे देखो जरा। ये तो भैया
नहीं हुआ था, भोपाल की पैदाइश है। बैठो। हाँ, ये वाला पाव देखो बैठे 3.5 इनकी देखो चल रही है यहाँ पर लेकर आए। फ्रूट्स खाया जा रहा है। मम्मी कट कर रही हैं एप्पल और मिट्टी खा रही है एप्पल। देखिए ये देखो कैसे खा रही है। सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह सबने कर लिया था, 10 बज गया था और यहाँ पे 10 बजने के बाद ही की ये क्लिप है। और नीचे उतर के आया था, ब्रश व्रश कर लिया था, फेस वॉश कर लिया था सबने, हैंड वॉश वगैरह कर लिया था। फ्रूट्स मैं घर से धुल कर लाई थी, तो यहाँ पे मैंने ग्रेप्स वगैरह निकाल लिए हैं और यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे हैं हम लोग। ये ऑरेंज खा रहे हैं, मिट्टी को एप्पल दिया है, मैंने ग्रेप्स ले लिया। फ्रूट्स सबसे बेस्ट लगता है ग्रेप्स। तो यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग अपना ग्रेप्स, मैं खा रही हूँ अपना ग्रेप्स और सब अपना फ्रूट्स लेकर बैठे हैं खाने। ये देखिए ये ऑरेंज खा रहे हैं, मैं ग्रेप्स खा रही हूँ। सबसे ठीक रहता है मुझे ट्रैवल में फ्रूट्स खाना ठीक लगता है, या फिर साबुदाना ये खिचड़ी जो कि मैं घर से बना कर लाई हूँ। खिचड़ी माय फेवरेट। मिर्ची खा रही है अपना बिस्किट। सबसे ज़्यादा भूख सुबह सुबह हमें लोगों को लग गई है ना मिट्टी मिट्टी। सो मैंने रात में ही जब वो निकल रहे थे पैकिंग करके, मतलब स्टेशन के लिए निकले थे, उसके पहले ही 10 मिनट पहले मैंने यहाँ साबुदाने की खिचड़ी बनाई थी। क्योंकि मुझे क्या होता है कि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे साबुदाने की खिचड़ी या फिर खीरे वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो यही ठीक लगता है। इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं आता ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग में यही बेस्ट लगता भी है और खाने में भी ठीक रहता है कि लाइट वेटेड रहता है, खा लो ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे मैं खीरे, देखो मैंने जैसे बताया खीरे अच्छे लगते हैं, तो खीरे तो मेरे फेवरेट है। मैं हर सीज़न में खाती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या मानसून हो या बारिश हो, कैसा भी वेदर हो, मुझे वो खीरे जरूर लेकर आते हैं। मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। सो वहाँ पे मम्मी ने एप्पल वगैरह कट किए थे, यहाँ पे मैं लेकर बैठी हूँ खीरे कट करने के लिए। यहाँ पे कट कर रही हूँ, कब ये खाएंगे। देन उसके बाद में थोड़ी देर में पहुँच भी जाएंगे, डायरेक्ट खाना वहाँ चल कर खाएँगे सीधे। और क्योंकि अभी इतना कुछ खा लिया ना हम लोगों ने, बस अभी साबुदाना तू जानती हो, और खाने में सिर्फ मैंने और इन्होंने और मिट्टी ने खाया था। बाकी मम्मी पापा ने नहीं खाया था, क्योंकि उनका क्या था कि वो नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद खाएंगे, उनका यही होता है। तो इन लोगों ने तो नहीं खाया था, हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि मुझे तो भूख लग रही थी बहुत, तो इसलिए मैंने खा लिया था। और फ्रूट्स खा लिए थे, फ्रूट्स में मैंने सिर्फ वही खाया था, ग्रेप्स खाए थे बस, और कुछ नहीं खाया था। देन ये यहाँ पर छोटा सा माउंटेन, जैसे माउंटेन टाइप दिखा था मुझे, तो मैंने ये बना ली वीडियो। एंड ये रही मिट्टी, और जो भी सोकर उठ गई थी उसके बाद शैतानियाँ इनकी स्टार्ट होगी। जैसे ही सोकर उठती है बस इनकी शैतानियाँ स्टार्ट हो जाती है। देन ये आ चुका है, अभी भोपाल एंटर हो चुका है, क्योंकि यहाँ से एमपी लग चुका था। देखो कैसे कैसे ट्रेन में अकेली आवाज़ सुनाई दे रही है। सो यहाँ पे एक सामने एक छोटा बच्चा बैठा था, उसके साथ में मिट्टी खेल रही थी। वो छोटा था थोड़ा, 1 साल छोटा था, मिट्टी 4 साल की, वो 3 साल का बच्चा था, और साथ में खेल रहे थे, इतना खेल रहे थे, मतलब क्या ही बताऊँ। और ये जो बच्चे हैं जहाँ मिलते हैं ना, इन लोगों को आपस में सच में मज़ा ही आती है। कोई भी हो, बच्चों की फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है, और ये खेलने में भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो चलिए ये भी आ चुका है हमारा स्टेशन, उतरते हैं। हम लोग भोपाल पहुँच चुके हैं। का स्टेशन कुछ इस तरह का है, ये रहा है। सीहोर की ओर जाने वाली गाड़ी आएगी, सीहोर की ओर यात्रा करने वाली गाड़ी संख्या। अभी हम लोग बाहर निकले हैं, यहाँ से भी कुछ देर का टाइम मिला है, क्योंकि इसके बाद हम लोग की सीहोर की ट्रेन है। तो अभी तो भोपाल जंक्शन पहुँच चुके हैं हम लोग, इसके बाद सीहोर की है, तो सीहोर की 12:35 की है, अभी बज रहा है 11। तो 1 घंटे में हम लोगों के पास टाइम है। कुछ बाहर देखते हैं, प्रश्न बोल लेते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन में ना कुछ हो नहीं पाया जल्दी, फेस वेस वॉश कर नहीं पाया, नहाना वाना भी है, तो सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आसपास मिल जाए तो चले जाए। सो अभी दूसरी ट्रेन हम लोग की आ गई है, जो सीहोर पहुँचाएगी। थक गया यार, वहाँ से चढ़ के आए ना, इसलिए स्टेयर्स, इसलिए। पीछे देखो मम्मी पापा मिट्टी जा रहे हैं, और मैं ये रखी हूँ। हाँ अभी ये ठीक है। यहाँ स्लिप होने का डर है, पर स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है, धन्यवाद।
अभी हम लोग की ये ट्रेन है, ये वाली, ये बैठी पापा, ये मैं बैठ गया, इन्होंने दे दिया। रिजर्वेशन होने के बावजूद भी ये हाल है। कैसे बैठे हैं? यही करेंगे 5 मिनट इस ट्रेन में जितने भी बैठे थे सभी के सभी वहीं जा रहे थे दर्शन करने के लिए। सीहोर में जो कुबरेश्वर मंदिर है वहीं हम लोग भी जा रहे थे। तभी यहाँ पे गाने वगैरह हो रहे हैं भगवान जी के। देन यहाँ पे ये था थर्ड AC। आप लोग सोच रहे हैं इतनी भीड़ क्यों है इसमें, थर्ड AC था ही, बट इसमें जर्नल वाले जो होते हैं ना ट्रेन छूटने की वजह से वो भी सारे बैठ गए थे इसमें। सो ये आ गया है सीहोर स्टेशन, और सीहोर स्टेशन वो लिखा है सीहोर स्टेशन आ गया है। कुछ इस तरह का व्यू है सीहोर स्टेशन का। सो अभी हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, सीहोर स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुबरेश्वर मंदिर है, वहाँ जाएंगे। बट हम लोग गए तो थे गाइस, बस हम लोगों से एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे, इसलिए वहाँ से रुकने के बाद में डायरेक्ट चले आए थे उज्जैन। और बस ये कि मेरा फ़ोन बस ये रास्ते में ही स्विच ऑफ हो गया क्योंकि पावर बैंक मेरा बैग में नीचे पड़ा रह गया, तो मैंने ट्रेन में निकाला नहीं ज़्यादा जल्दी में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब चार्जिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट उज्जैन में मिलूँगी मैं आप लोगों से, क्योंकि मैंने रास्ते में फिर जब चार्जिंग लगाई है देन उसके बाद में मैंने फ़ोन को ऑन किया है। ये देखिए ये आ गया है सीहोर स्टेशन। और अब चलते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए थे, मतलब करोड़ों की संख्या में लोग आए थे, करोड़ों की संख्या में बहुत भीड़ थी। रास्ते में पूरा जाम लगा हुआ था, सारी रोडें जाम थी सीहोर की। और अभी भी इस टाइम जाम चल रही है क्योंकि कथा चल रही है वहाँ पर। और एक मतलब 7 दिनों तक तो वहाँ ऐसी ही भीड़ रहनी, और ऐसी ही AC वाले डिब्बों में भी सब जनरल टिकट वाले भी सारे ऐसे ही बैठ रहे हैं क्योंकि इस टाइम अभी भीड़ बहुत हो रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो ये हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे कन्वेंस भी नहीं चल रहे हैं ज़्यादा अभी क्योंकि जाम लग रहा है, इसलिए तो हम लोग भी ऐसे ही गए थे। और सच में मज़ा आई थी हम लोगों को, सच में बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके, दिन उसके बाद में डायरेक्ट उज्जैन की ट्रेन थी हम लोगों की। थोड़ी देर बाद तो उज्जैन चले गए, थोड़ी देर बाद की उज्जैन की ट्रेन थी, मतलब शाम की उज्जैन की ट्रेन थी। तो यहाँ से लौटने के बाद में तुरंत उज्जैन गए थे हम। उज्जैन से भोपाल मतलब वापस आए थे और भोपाल से फिर उज्जैन गए थे। तो बस यहाँ पे जो काम हम लोगों का जल्दी दर्शन करेंगे, वहाँ से फिर निकलेंगे भोपाल स्टेशन वापस आएंगे, उज्जैन जाकर मिलूँगी मैं आप लोगों से। और इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया। तो ये कुबरेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है, ये चितावली रास्ता जो होती है ना, ये वही रास्ता है। तो यहाँ से इस तरह से ये पड़ता है पेट्रोल पम्प सीधे, क्योंकि कुछ लोगों को कुबरेश्वर मंदिर बहुत लोगों को जाना होता है जो कि कुबरेश्वर में पड़ता है। तो ये हाईवे है और यहीं से ही सीधा बिल्कुल जाना होता है, बिल्कुल सीधा कहीं नहीं जाना होता है। तो यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सीधे चले जाएंगे। और यहाँ पे जाम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को क्योंकि इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कुबरेश्वर मंदिर जाने वालों को, सीहोर जो भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रुद्राक्ष वितरण हो रहा है और कथा चल रही है। इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो आए थे भी हमारे कानपुर में भी, उन्हीं की कथा चल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जाम बहुत लग रहा है। बट अभी जब हम लोग गए थे तब तो बहुत लग रहा था, बट अब नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है इसलिए। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, लोग सीहोर तो पहुँच गए हैं। सीहोर पहुँचने के बाद में ये जो जहाँ पे कुबरेश्वर धाम है वहाँ भी पहुँच गए हैं। बट यहाँ से ऑटो सिर्फ 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर पहले ही उतार देती है, उसके बाद हम लोग को पैदल अपने जाना पड़ता है। तो ये पैदल हम लोग की यात्रा हो रही है। देखो मैं ये बाकी सब पीछे इतना भयंकर लगा हुआ है। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जितनी ये रास्ता में कुछ भी नहीं है। आगे जब हम लोग गए थे बहुत ही ज़्यादा जाम था, तो रास्ते में चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब
5 मिनट के रास्ते में 1 घंटे में पहुंच पा रहे थे, इतनी जाम हो रही थी। और बस ये ब्लॉग यहीं तक था, ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं है क्योंकि फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था मेरा, इसलिए। और ब्लॉग मैंने पूरा ट्रेन में एडिट किया है, तो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत आ रही होगी और मेरी भी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। तो बस ब्लॉग को करती हूँ एंड। ये ऊपर से जा रहा था प्लेन, तो मैंने यहाँ पे ही मिट्टी कह रही थी मम्मा इसकी वीडियो बनाओ, तो मैंने बना ली। ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं से एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा भोपाल टू उज्जैन जाने का एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के साथ में। सुबह